तो दोस्तों मैं आपकी यादें ताज़ा कर दूं, केवल 2 महीने पुरानी बात है जब चाइना के अंदर कोविड-19 का प्रकोप दोबारा से बेकाबू हो गया था और चाइना के अंदर बताया जा रहा था कि एक एक दिन में 30-30 लाख लोग कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। याद है ना, ज्यादा समय हुआ नहीं है, 2 महीने यानी 60 डेज पुरानी बात है। इसी के अलावा मैंने आपको उस समय वीडियो कवर करते हुए बताया था कि चाइना के लोगों को जो जीवन रक्षक दवाइयों की कमी फेस करनी पड़ रही है, इस वजह से हो ये रहा है कि इन दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है और भारत से इन्हें ब्लैक में मंगवाया जा रहा है। कहने का मतलब मरीजों की तबीयत ठीक करने के लिए जिस संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी वो भारत से ब्लैक में मंगवाई जा रही थी। इसके तत्काल बाद ही चाइना की तरफ से विदेशी वैक्सीन को भी अपने यहाँ पर मंजूरी दे दी गई थी कि जी हाँ, अब अपनी वैक्सीन तो फेल हो गई है। इस वजह से दुनिया के कुछ और देशों की वैक्सीन को चाइना की सरकार द्वारा अप्रूवल दे दिया गया और लोगों के वैक्सीनेशन का काम शुरू करवा दिया गया। कहने का मतलब चाइना के अंदर कोविड-19 का प्रकोप बहुत भयानक था, हमारी कल्पनाओं से भी परे। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि पिछले 2 महीनों से इसको लेकर कोई भी नई रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई और चूंकि मीडिया में नहीं आई, इस वजह से हम लोगों को भी लगता है कि सारी कुछ चीजें बिल्कुल नॉर्मल होंगी। शायद हम लोग तो भूल ही गए होंगे। इसके पीछे गलती सबसे बड़ी भारतीय मीडिया की है। हो सकता है कि उन्हें खरीद लिया गया हो। पूरी दुनिया में चाइना की बहुत ज्यादा बदनामी हो रही थी, इस वजह से चाइना ने एक डिसीजन लिया था कि अब चाइना में कोविड की जो भी नए केसेस आएंगे, जितने नंबर्स वगैरह में आएंगे या जो भी नया अपडेट रहेगा कोविड से संबंधित, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जिस तरह से रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने देखा, वहां की मीडिया कवरेज के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि आप किसी भी तरह के आतंकवादी हमले वगैरह को कवर ना करें। तो हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में सारी कुछ चीजें नॉर्मल है, तो ठीक चाइना के अंदर भी हमें ऐसा ही लग रहा था कि सारी कुछ चीजें एकदम सामान्य हो चुकी है। अब भारतीय मीडिया तो भारतीय मीडिया है, इन्होंने अपने सोर्सेस का इस्तेमाल किया ही नहीं और जो इनसाइड स्टोरीज थी उन्हें बताना हमें छोड़ ही दिया। तो हमें लग रहा था कि सारी कुछ चीजें नॉर्मल हो गई। लेकिन दोस्तों, धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी होती है और अब कुछ चीजें ऐसी निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि इस क्राइसिस की वजह से चाइना पूरे 50 साल पिछड़ गया है और चाइना के अंदर इस समय जो हो रहा है वो पिछले 5 दशकों में यानी 50 सालों में पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, अभी कुछ ही समय पहले आपको याद होगा, 2-3 दिन हुए हैं, मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था आपको मूडीज की रिपोर्ट के आधार पर कि उन्होंने जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट की अनुमान लगाई थी कि 5% के दर से ये बढ़ सकती है, उसे खारिज करते हुए यहाँ पर भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसे बढ़ा दिया गया और 5.5% तक ले जाया गया और मूडीज ने कहा कि अब 5 नहीं बल्कि 5.5% की दर से भारत की जीडीपी बढ़ेगी। अब जब मूडीज खुद 5.5 कह रहा है काफी कटौती करने के बाद, तो ये तो संभावना है ही कि 6% की दर से हम लोग हमारी जीडीपी को बड़ी आसानी से बढ़ा लेंगे। इसके अतिरिक्त मूडीज की तरफ से एक और चीज कही गई थी कि ये तो 2023 का आकलन है, अगर बात की जाए 2024 की तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% तक जाने वाली है बराबर। और अगर मूडीज 7% कह रहा है तो पीएम मोदी कितना कहेंगे? ऑब्वियसली 7.5। तो कहने का मतलब भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है कि आने वाले 3 सालों में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट डबल डिजिट तक पहुंच सकती है। लेकिन चाइना के अंदर स्थितियां खराब हो गई है, वो कितना भी छुपाए, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 5 दशकों में यानी 50 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चाइना की ग्रोथ रेट 3% तक रही हो। लेकिन इस बार कोविड-19 की जो दोबारा से अटैक हुआ है चाइना के ऊपर, इस वजह से उनकी ग्रोथ रेट 3% की रही। जी हाँ, जीडीपी ग्रोथ रेट केवल 3% तक आकर टिक गई है, जो कि भारत से ऑलमोस्ट आधी है। और इसी के साथ साथ चाइना ने इस लक्ष्य को तय किया है कि साल 2023 में अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को वो लोग 5% तक ले जाएंगे। ये उनका लक्ष्य है, सोचिए। जबकि इससे कई ज्यादा तो हमारे आकलन लगाए जा रहे हैं और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट इस रिपोर्ट के आधार पर, जिससे कि मैं न्यूज पढ़ रहा हूं, इसके अनुसार तो 6.7% से लेकर 7% की दर से बढ़ने वाली है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि चाइना जो लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरे एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएगा, वो तो हमारे पास ऑलरेडी आ ही रहा है। और चाइना का ये जो परफॉर्मेंस है ये कितना बुरा हो सकता है, इसे आप ऐसा समझिए कि 1974 में चाइना की जो विकास दर थी वो थी 2.3%। 2.3% ग्रोथ रेट था उसका 70s के दशक में। और बिल्कुल हम लोग समझ सकते हैं कि चाइना को यहाँ तक पहुँचने के लिए पास्ट में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। बहुत सारा परिश्रम करने के बाद चाइना यहाँ पर आया था। लेकिन देखिए, एक ही झटके में चाइना वापस से अपनी पुरानी कंडीशंस तक पहुंच चुका है। अगर 2022 की भी बात की जाए तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 8.7% रही और जबकि चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना की कितनी थी? 3%। यानी चाइना से लगभग 3 गुनी ग्रोथ रेट हमारी ज्यादा रही। और सबसे बड़ी बात कि जो कॉमन क्राइसिस चाइना फेस कर रहा है इस समय, वो तो हम खुद भी कर रहे थे। हमने भी कोविड-19 को फेस किया, हमने भी रशिया यूक्रेन वॉर को फेस किया। लेकिन इन सब के बावजूद जो हमारा मैनेजमेंट था वो काफी ज्यादा शानदार रहा।
और चाइना ने इस तरह की जो अनवांटेड आपदाओं का सामना किया या उनसे उभरने के लिए जो मैनेजमेंट रखा वो पूरी तरह से फेल रहा। यहाँ पर एक और चीज को आप श्रेय दे सकते हैं, वो है भारत की वैक्सीन और भारत में किया जाने वाला वैक्सीनेशन। प्रॉपर ईमानदारी से वैक्सीन बनाई गई जो कि 100% इफेक्टिव साबित हो रही है। अमेरिका और यूरोपियन वैक्सीन के बराबर ही भारत के द्वारा बनाई गई स्वदेशी वैक्सीन साबित हुई है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात कि केवल फेक आंकड़े जारी नहीं किए गए बल्कि लोगों को एक्चुअल वैक्सीनेटेड किया गया, जो कि चाइना के अंदर पूरी तरह से संदेहप्रद है। ना तो चाइना की वैक्सीन इतनी ज्यादा इफेक्टिव थी और ना ही वहां पर ईमानदारी से वैक्सीनेशन हुआ।